आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। क्या आप भी शनि देव की पाना चाहते हैं अनंत कृपा? क्या आप भी साढ़े साती या फिर शनि की महादशा से गुजर रहे हैं? तो अब आपकी प्रार्थना के लिए इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि शनि देव की कृपा पाने का अनंत साल का सबसे शुभ दिन आ गया है। वैशाख महीने की शनि अमावस्या इस बार एक नहीं बल्कि तीन शुभ संयोग अपने साथ में लेकर आ रहा है, जिसमें शनि देव की पूजा, उपासना और दान न केवल शनि देव की कृपा आपको दिलवाएगा, बल्कि साढ़े साती के साथ साथ शनि देव की महादशा में भी आपको भरपूर फायदा मिलता है। तीन शुभ संयोग लेकर आई शनि अमावस्या। शनि अमावस्या के साथ महापर्व का उत्सव। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। लेकिन इस बार की शनि अमावस्या पर ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद शनि अमावस्या इस बार कई अद्भुत सुखद संयोग लेकर आई है। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ धार्मिक मान्यता कहती है कि साल में शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। शनि अमावस्या को शनिश्चरी अमावस भी कहते हैं। वैशाख मास में शनिश्चरी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस पर शनि जयंती मनाई जाती है और इसका पर्व काल में शनि महाराज का दर्शन करने से, शनि महाराज के यथोचित तेल चढ़ाने से, नाम मात्र दर्शन से सब भक्त का कष्ट निवारण होता है। शनि भगवान का ये सबसे बड़ा पर्व काल माना जाता है। साल में 2-3 बार आती है। शनि भगवान का ये सबसे बड़ा पर्व काल माना जाता है। साल में 2-3 बार आती है। एक महीना के बाद शनि महाराज की शनि जयंती जो जन्मदिन होता है वो आने वाली है। वो वैशाख अमावस्या में साल में एक ही बार होती है और ये शनि अमावस्या शनिवार के दिन अमावस्या है तो शनि अमावस्या होती है। हिंदू धर्म में इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने की परंपरा है, जिससे पुण्य मिलता है। अमावस्या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। पितृदेव अपने परिवार और सगे संबंधियों को सुखमय जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं। 29 अप्रैल की रात से शुरू होगी शनि अमावस्या। रात 12:57 से अमावस आरंभ होगी। 30 अप्रैल को रात 1:57 तक रहेगी अमावस्या। उदया तिथि की वजह से 30 अप्रैल को मनाई जाएगी शनि अमावस्या। शनि अमावस्या, शनि महाराज का जन्म है ना शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन ही, और शनि महाराज का उपासना का जो वार है वो शनिवार है। तो शनिवार उपासना का दिन और शनि महाराज का जन्म अमावस्या साथ में आए तो ये महापर्व काल होता है। और ये सबसे ज़्यादा पर्व काल, इसमें भगवान का कष्ट दर्शन करने से सब कष्ट निवारण होते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है। वैशाख महीने में 3 साल पहले 2019 में शनि अमावस्या का संयोग बना था और अब 14 साल बाद 2036 में ऐसा सुखद संयोग बनेगा। इस बार की शनिश्चरी अमावस्या पर मेष राशि में 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और राहु एक साथ रहेंगे। एक ही राशि में 3 ग्रह होने से त्रिग्रही संयोग बनेगा। सूर्य अपनी उच्च स्थिति में रहेगा। शनि अपनी स्वराशि कुंभ में रहेंगे। प्रीति, आयुष्मान और केदार 3 शुभ योग बनेंगे। दोपहर 3:20 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग बनेगा। दोनों ही योग स्नान और दान के लिए शुभ माने गए हैं।
इतने सारे शुभ योग से शनिश्चरी अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि शनि अमावस्या पर शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके कर्मों का फल देते हैं। साथ ही इससे साढ़े साथी और ढैया में राहत मिलती है। शनि मंत्रों का जप करें। शनिदेव का तेल से अभिषेक करें। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। सरसों के तेल में काले तिल जरूर डालें। शनिदेव को अबीर, गुलाल, काजल, सिंदूर और कुमकुम लगाएं। शनिदेव को नीले रंग के फूल जरूर अर्पित करें। सरसों के तेल में तली पूड़ियों का प्रसाद बनाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि अमावस्या के दिन काले तिल, काली उड़द, काला कपड़ा, लोहे की कोई भी वस्तु और सरसों के तेल का अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों या गरीबों को दान देने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से शनिदेव की महादशा के कष्ट कम होते हैं और शनिदेव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वैशाख अमावस्या की इस बार की तिथि केवल शनि देव की कृपा ही दिलाने वाली नहीं है, बल्कि इस दिन स्नान दान करने का पितरों की प्रसन्नता भी आपको साथ में ही मिल जाती है। कुंडली के पितृ दोष को खत्म भी किया जा सकता है और साथ ही काल सर्प दोष और ग्रह निवारण भी आसानी से किया जा सकता है। हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने की परंपरा रही है। अमावस्या के अवसर पर पितृ दोष से मुक्ति पाने का भी अच्छा समय माना गया है। इस बार अमावस्या पर अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ऐसे में शुभ योग और शुभ नक्षत्र के दौरान स्नान और दान करके सभी तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की भी पूजा करते हैं। अमावस्या पर पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल में तिल प्रवाहित करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं। पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। सुबह में पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शाम के समय पेड़ के पास दीपक प्रज्वलित करें। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, जिससे जीवन में आ रही कई तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैशाख का विशेष महत्व रहता है महीने का, वो इसमें आना एक बहुत विशेष बात होती है। जिन जातकों के ऊपर काल सर्प का दोष होता है, उनके लिए वैशाख अमावस्या के दिन स्नान और पितरों की शांति कराकर ये दोष दूर किया जाता है। अमावस्या पर उपवास रखने से ग्रह दोष दूर होता है, घर में शांति आती है। अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर करने के लिए हनुमान जी के मंत्रों और चालीसा का जाप भी शुभ होता है। अमावस पर तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शनि देव को तेल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा इसी दिन काली उड़द और लोहे का दान करना चाहिए।
अगर आपके घर भी आर्थिक तंगी है तो सफेद नमक से किया गया एक उपाय आपको राहत दे सकता है। अमावस्या के दिन पानी में थोड़ा सा नमक डालें। नमक वाले पानी से ही पूरे घर में पोछा लगाएं। साफ सफाई करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। घर में मां लक्ष्मी का वास होगा और घर में बरकत आने लगेगी। अमावस्या के दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। वैशाख अमावस्या के अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उस भोजन में से कुछ भाग कौवा, गाय और कुत्ते को खिला दें। इससे पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सूर्य ग्रहण सौर मंडल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि ग्रहण से राशियों की दशा में बदलाव होता है। 2022 का पहला सूर्य ग्रहण, जिसे भारत में नहीं देखा जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इसका शास्त्रों में विधिवत तरीके से विधान बताया गया है। मान्यता तो ये भी है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये पीड़ित हो जाते हैं और शुभ फलों में कमी आ जाती है। इस दौरान सारे शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण। भारत में नहीं दिखेगा 2022 का पहला सूर्य ग्रहण। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनिवार 30 अप्रैल को लगेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और इसी दिन शनिश्चरी अमावस्या भी है। ग्रहण के ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल को शनिदेव अपनी राशि बदलकर स्वराशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण का महत्व और खास हो जाता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक काम नहीं करते। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग, अटलांटिका, अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। विशेष बात इस सूर्य ग्रहण की ये पड़ जाती है कि ये शनिचरी अमावस्या के रात्रि में आरंभ हो रहा है और ये लगभग 12:15 बजे से शुरू होकर लगभग 4:15 बजे तक रहेगा। भारत में तो अदृश्य है ये, लेकिन बाकी जिन देशों के ऊपर ये प्रभाव डाल रहा है, जिन देशों में दृश्य हो रहा है, उनमें विशेष संयोग बना रहा है जो कि बड़े विकट स्थितियां उत्पन्न करेंगे। सामूहिक नरसंहार, दुर्घटनाएं, आगजनी, ऐसी भयंकर घटनाओं का ये संकेत सूर्य ग्रहण दे रहा है जिन स्थानों पर दृश्य है। ज्योतिष के विशेषज्ञ बताते हैं कि साल 2022 में 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की आधी रात लगेगा और दूसरा ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा। खगोल विज्ञान के एक्सपर्ट बताते हैं कि 30 अप्रैल को आधी रात को 12:15 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। 1 मई को सुबह 4:07 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में होगा। भारत में सूर्य ग्रहण की दृश्यता 0 होगी, इसीलिए इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा। यह सूर्य ग्रहण शनि और सूर्य के दुर्लभ संयोग पर हो रहा है। जो लोग शनि की 7.5 और शनि की ढैया से परेशान हैं, ये सूर्य ग्रहण उनके लिए खास है। इस दिन उन्हें शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए।
अब हम आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं और उसके लिए क्या उपाय है। सूर्य ग्रहण लगने से पहले भोजन में तुलसी के पत्ते डालें। ग्रहण काल के दौरान अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप करें। सूर्य ग्रहण के दौरान रुद्राक्ष की माला से 108 बार नवग्रह मंत्र का जप करें। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव की उपासना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसमें कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। स्नान करके गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। ग्रहण के बाद ताजा भोजन बनाकर खाएं। इससे पहले के बने भोजन को ग्रहण न करें। सूर्य ग्रहण के अंदर भजन, जप, तप, ध्यान, होम आदि करने का विशेष महत्व है। ग्रहण के शुरुआत में भगवान का ध्यान, आसन पे प्राणायाम आदि करके बैठे और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करके मौन रह के दान करना चाहिए। उससे ग्रहण का पुण्य फल प्राप्त होता है और दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन नहीं बनाना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को तेज धार वाले औजार के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी में नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान किसी भी यात्रा को टाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण में विशेष तौर पे एक बात का ध्यान रखना होता है कि सूर्य ग्रहण के समय किसी भी प्रकार की मूर्तियों को स्पर्श करना, भोजन करना, शयन करना और परिवार के साथ संसर्ग आदि करना, ये निषेध कहा गया है। सूर्य ग्रहण को कभी भी है ना नेत्रों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण की छाया अपने ऊपर पड़ने से बचना चाहिए। ग्रहों से हमारा जीवन प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु केतु को मिलाकर कुल 9 ग्रह हैं। हमारे जीवन के हर पहलू को वो निर्धारित करते हैं। इन 9 ग्रहों में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य पिता और आत्मा का कारक है। कहते हैं कि जब सूर्य पर ग्रहण की स्थिति बनती है तो इसे शुभ नहीं मानते। मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और शुभ फलों में कमी आ जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधा नहीं पहुंचता, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि सितारों की गति की वजह से होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में अब वक्त हो चला है धर्म सूत्र के बारे में जानने का। तो कपड़ा का सिलाई का मतलब है कि कपड़े को ही बंधन में रखा जाता है, क्योंकि उसका कोर बांधा जाता है, उस पर सिलाई होता है, हाथ को बांधा जाता है। तो हर कोने में वो बंधन सूत से मशीन से बनता है या हाथ से बनता है। तो वो कपड़ा जो है उसको अपवित्र माना गया है, बंधन युक्त कपड़ा होने के चलते। और आप देखिए, जब मृत आदमी का श्मशान में जब जाता है तो उस समय भी उसको फुल पैंट और अंगा से पिना के नहीं जलाता है। उसको एक फतोही बने एक कफन टाइप का कपड़ा दिया जाता है ताकि वो बंधन से मुक्त हो जाए, यहाँ का मोह से मुक्त हो जाए। तो देवता के पास इसलिए लोग पूजा करते हैं उत्तरी और वस्त्र पहन करके, वस्त्र रूप वस्त्र पहन करके, ताकि हमको कोई भी सांसारिक बंधन का वस्तु बांध के नहीं रखा हो। इसीलिए सिलाया बंधन कपड़ा जो होता है वो एक प्रकार का बंधन होता है। और आप जब बंधन से ही मुक्त नहीं हुए तो आप पूजा क्या कीजिएगा। इसीलिए पूजा में बिना सिला हुआ कपड़ा का ही प्रयोग करने का विधान है। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच। भगवान शिव के भव्य मूर्तियां और दीवारों पर शानदार नक्काशी, ये नई पहचान है महाकाल की नगरी उज्जैन की। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे इस उज्जैन शहर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, जहां हर रोज होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस कॉरिडोर के पहले चरण का काम अंतिम दौर में है और इस प्रोजेक्ट को फाइनल टच दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जून में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। काम अब लगभग पूर्ण की तरफ है और मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि उनके हाथों ही लोकार्पण। सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च कर महाकाल मंदिर परिसर को 8 गुना बड़ा और खूबसूरत बनवा रही है, जबकि महाकाल कॉरिडोर का दूसरा चरण अगले साल मई-जून में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके पूरा होने के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा श्रद्धालुओं को मिलेगा। विंध्याचल के प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में देवी के एक भक्त ने 101 किलो चांदी का दरवाजा चढ़ाया है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद चांदी के इस दरवाजे को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर लगाया गया। पहले इस जगह पर तांबे का दरवाजा लगा हुआ था। रांची के रहने वाले भक्त संजय कुमार चौधरी ने श्रद्धा भाव से ये दरवाजा चढ़ाया है। संजय चौधरी का परिवार पिछले 25 साल से मां के दरबार में दर्शन पूजन करने आ रहा है। हमारी इच्छा जब भी यहाँ आता था तो पीतल की जो माँ की दरवाज़ा है उसे देख के मेरी इच्छा जाहिर होती थी कि काश यदि यह चांदी का होता। फिर माँ से मैं ये मांगता रहा कि माँ मुझे ये शक्ति प्रदान करो कि मैं ऐसा कर सकूं, और माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके माँ की कृपा से चांदी का दरवाज़ा मैं आज अर्पित कर पाया हूँ। चांदी के इस दरवाजे का निर्माण राजस्थान के कारीगरों ने किया है। यूपी के झांसी जिले में धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान कई जगहों पर मंदिर और मस्जिदों से खुद ही लोगों ने लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। इससे पहले जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक की और उनसे इस काम में सहयोग करने का अनुरोध किया था। उनको विशेष रूप से बता दिया गया है कि सभी धर्म मिलजुल कर जो आगामी त्यौहार उनको संपन्न करवाएं, एक दूसरे का सहयोग करें, साथ ही साथ अगर किसी तरह कोई परेशानी है वो भी हमें अवगत कराएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभियान चल रहा है उसके विषय में बताया गया है। साथ ही साथ जो माइक उतरवाने वाली बात है, उनकी ध्वनि कम करने वाली बात है, वो धर्मगुरुओं को बताई गई है। तो सभी ने सहयोग का आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक झांसी में अब तक धर्म स्थलों पर करीब 200 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। प्रशासन ने धर्मगुरुओं से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे साउंड सिस्टम की आवाज परिसर से बाहर न जा सके।